नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरूद सिंह। राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरायकेला से बीजेपी के टिकट पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गणेश महाली ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। गणेश महाली बीजेपी में सरायकेला से चंपाई सोरेन के खिलाफ चुनाव वो लड़ सकते हैं। वैसे भी जेएमएम सरायकेला से चंपाई सोरेन के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार की तलाश कर रही है और टिकट नहीं मिलने से गणेश महाली बीजेपी से नाराज है। डिजिटल हेड आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी लिए। आशुतोष जी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है जहां सरायकेला से बीजेपी की टिकट पर नेता गणेश महाली ने इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, मेरी फोन पे बातचीत हुई है गणेश महाली से जब वो पीसी कर रहे थे और इस्तीफे का पत्र भेज ही रहे थे, तभी मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने पुष्टि की है कि बिल्कुल मैंने इस्तीफा दे दिया है, प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया है और शीर्ष नेतृत्व को भी मैं मेल के माध्यम से इस्तीफा दे रहा हूँ। जिस समय बात हुई थी उस समय यही बातचीत हुई थी। हालांकि अब इस्तीफा भेज दिया उन्होंने और जेएमएम में भी शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी अनौपचारिक मुलाकात भी हुई थी सीएम हेमंत सोरेन से बीती रात, मेरी बातचीत हो गई है। लेकिन जब मैंने ये सवाल पूछा कि क्या आप सरायकेला से जेएमएम के टिकट पर उम्मीदवार भी होंगे, इस सवाल का जवाब उन्होंने गोल मटोल दिया। उन्होंने कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, यानी जेएम हेमंत सोरेन चाहेंगे तो बिल्कुल मैं उम्मीदवार हो सकता हूँ, लेकिन चंपाई सोरेन, बाबूलाल सोरेन और जो खरसावां से जो उम्मीदवार हैं उनको हराने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। उन्होंने चंपाई सोरेन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए थे, हमने भी स्वागत किया था और हमने उनको कहा था कि आप सरायकेला से चुनाव लड़िए, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमें खरसावां से लड़ना है, इसके लिए आप हमारे लिए प्रयास कीजिए। लेकिन हमारे लिए प्रयास न करके उन्होंने किसी और के लिए प्रयास किया और उनको टिकट दिलाया और अपने पुत्र को घाटीला से टिकट दिला दिया। इसीलिए हम किसी भी कीमत पर तीनों सीट से बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के काम करेंगे, या चंपाई सोरेन ने जिसके लिए दावेदारी वहां पर बनाई है उनके लिए। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि गणेश महाली जो है 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं चंपाई सोरेन के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर, 2019 में भी और 2014 में भी। 2014 में जहां तक मुझे याद है महज 1000 के आसपास वोटों के अंतर से वो चंपाई सोरेन से चुनाव हारे थे। हालांकि 2019 में जरूर ये अंतर थोड़ा बढ़ गया था 11,000 के आसपास। बीजेपी के नेताओं से जब इस सिलसिले में बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा कि 2 बार मौका दिया गया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने सफलता हासिल नहीं की। इस वजह से चंपाई सोरेन बड़े कद के नेता है, इसलिए उनको टिकट दिया गया था। मनाने की कोशिश हुई लेकिन ये नहीं माने और चुनाव 5 साल बाद आता है तो बहुत सारे नेताओं के पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि 5 साल वो इंतजार करे। सबको टिकट चाहिए होता है और एक सीट से खासतौर पर बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो दर्जनों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने आवेदन फॉर्म भरा था कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। एक रमेश हांसदा भी हैं जो बीजेपी के समर्पित नेता है, हालांकि पहले जेएमएम में थे, वो भी टिकट के लिए पिछले कई दफा से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी बात भी नहीं बनी है। उन्होंने तो चुनावी राजनीति से ही दूर रहने की बात कही है और आंदोलन चलाने की बात कही है। तो ऐसे कई नेता हैं। इससे पहले पोटका से जो मेनका सरदार 3 बार की विधायक थी, उन्होंने जैसे ही पोटका से मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा की पत्नी के नाम का ऐलान हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी भी कोशिश हो रही होगी कि शायद कहीं और से वो चुनाव लड़े। वैसे ही सत्यानंद झा बाटुल है, उनको टिकट नहीं मिला है नाला से, तो वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की चाल ठोक रहे हैं। लुइस मरांडी के बारे में भी तरह तरह की चर्चा चल रही है क्योंकि उनको दुमका से टिकट नहीं मिल रहे थे, सुनील सोरेन को टिकट मिला है। तो और इसके अलावा सरायकेला की ही बात करें तो चंपाई सोरेन के आने के बाद से गणेश महाली जो पुराने कैंडिडेट थे बीजेपी के, वो तो ये ही, उससे पहले एक और बास्को बेसरा है जो 2 बार कांग्रेस और एक दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं सरायकेला से। उन्होंने भी जेएमएम की सदस्यता ली है। कल ही देर रात सीएम आवास पर जाकर के हेमंत सोरेन से मुलाकात करके तो गणेश महाली और बास्को बेसरा दोनों लोग ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि सरायकेला से हेमंत सोरेन उनको टिकट दे सकते हैं, उन्हें उम्मीदवार बना सकते हैं। लेकिन अब ये क्लियर तब होगा जब इंडिया अलायंस या जेएमएम अपने सीटों की लिस्ट जारी करेगा, तब पता चलेगा कि गणेश महाली वहां से उम्मीदवार होते हैं या बास्को बेसरा से भी मेरी बात हुई है। उस समय वो भी उन्होंने बताया कि हाँ मैंने बीजेपी से इस्तीफा देकर जेएमएम की सदस्यता ले ली है। तो कई तरह की चीजें चलती रहती है और हर चुनाव में ऐसे ही जब लिस्ट जारी होती है
तो बाकी जिनका नाम कट जाता है, जो लोग संभावित में होते हैं, जिनको हसरत होती चुनाव लड़ने की, वो लोग बागी रुख अख्तियार करते ही हैं। और वही वजह है कि इस बार भी बड़े पैमाने पर बीजेपी में, चूंकि बीजेपी में शुरुआत इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है, तो वैसे ही चीजें हो सकती है कि आने वाले दिनों में जब इंडिया अलायंस की लिस्ट जारी हो तो वहां पर भी ऐसे ही भगदड़ की स्थिति देखने को मिले। हालांकि उससे पहले ही इंडिया अलायंस के जो भी कई कद्दावर नेता हैं, चाहे चंपई सोरेन हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, ये सारे लोग आ चुके हैं। तो आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें होती रहेगी जब तक कि चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है या टिकट का बंटवारा फाइनल नहीं हो जाता है सारे गठबंधन। अब बिल्कुल आशुतोष जी, तो लंबे समय से गणेश बीजेपी से नाराज चल रहे थे और अब उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा, जेएमएम में वो शामिल हो जाएंगे और सरायकेला से चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, तमाम जानकारी हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।